मैं सोचता हूँ गौरवपूर्ण दिन है और एक नए युग की शुरुआत है। केवल एक मशीन का प्रारंभ नहीं है, बल्कि चिकित्सा शिक्षा, मैं सोचता हूँ गौरवपूर्ण दिन है और एक नए युग की शुरुआत है। केवल एक मशीन का प्रारंभ नहीं है, बल्कि चिकित्सा शिक्षा, नवाचार और नई तकनीक का एक जो योगदान है, उसका प्रारंभ है। और यह अन्य जो यहाँ के एल्यूमिनी निकले हैं, उनके लिए भी एक प्रेरणादायी अवसर है। हमारे डॉक्टर श्रीवास्तव जो यहीं के विद्यार्थी थे, उन्होंने आज यह रोबोट मशीन भेंट की और केवल एक नहीं, हम सब के आग्रह पर उन्होंने एक को बढ़ा के दो मशीनें यहाँ की भेंट की, जिससे अजमेर संभाग के सभी मरीज, जिसमें न्यूरोलॉजी भी होगा, गैस्ट्रोलॉजी भी होगा, सभी प्रकार की जनरल सर्जरी भी होगी और कार्डिक सर्जरी भी होगी, इस प्रकार का यहाँ के लोगों को एक सस्ता इलाज मिलेगा। और इसको माँ योजना में भी हम लोग सम्मिलित करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से उससे गरीब व्यक्ति को भी इस रोबोट सर्जरी का लाभ मिलेगा। और जो एक देश के प्रधानमंत्री का जो स्वप्न है कि भारत के हर व्यक्ति को चिकित्सा सुविधा सस्ती मिले, वे निरोगी रहे, उसी का कड़ी में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी आगे बढ़ रहे हैं। और आज अजमेर भी इस प्रकार का एक नया तकनीक जो यहाँ के चिकित्सालय को मिली है, तो यहाँ के मैं प्रिंसिपल, यहाँ की पूरी टीम को भी अभिनंदन करता हूँ कि इस प्रकार का श्रीवास्तव साहब से रिक्वेस्ट करके ये दोनों मशीनें अपने को मिली हैं। और उनसे भी अपेक्षा करता हूँ कि इसका लाभ पूरी तरह गरीब मरीजों को भी मिले। ये रोबोट सर्जरी का काम कभी बंद ना हो, इसके लिए जो कुछ भी व्यवस्थाएं करनी है वह करे, और उसमें सरकार का जो सहयोग होगा वह हम लोग भी प्रदान करेंगे। आइए हम सब इस नए इतिहास को आगे बढ़ाएं। और चिकित्सा सुविधाओं में भी जनरल हॉस्पिटल जेएलएन आगे बढ़ रहा है। अभी हमने 240 करोड़ रुपए, जो कोई कल्पना की नहीं थी, वो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लिए इनको दिलाई। और आज सवेरे भी मेरे विधायक कोष से 27 लाख से एक सोनोग्राफी मशीन, वो मैंने सैटेलाइट हॉस्पिटल को में शुरुआत करवाई है। तो इसलिए चिकित्सा सुविधाओं में अजमेर अग्रणी बने और हम सब लोग उसके साक्षी बनते हुए इसका सकारात्मक इसका उपयोग करें, ऐसा मेरा सबसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक वर्क करेगा क्या इसका ये सर, आपको इस बात की प्रेरणा था कैसे और कहाँ से अजमेर में? देखिए, मैं इनका पहले जवाब देता हूँ कि जो रोबोटिक सर्जरी है वो पेशेंट्स को बहुत मदद करेगी, क्योंकि ये जो बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट ऑपरेशंस होते हैं, हम छोटे छोटे छेदों से कर सकते हैं। तो इससे इनको अस्पताल में कम रुकना पड़ता है, दर्द कम होता है, कॉम्प्लिकेशंस कम होती हैं और डिस्चार्ज अर्ली होता है, और बाकी जो रिकवरी होती है वो बहुत तेज़ी से होती है। तो ये सब के लिए फ़ायदा है, अस्पताल के लिए फ़ायदा है, रिसोर्सेज कम यूज़ होते हैं, बेड्स जो हैं वो दूसरे मरीजों के लिए अवेलेबल होंगे, और ये लोग जो जिनकी सर्जरी होती है वो अपने वापस पुरानी लाइफस्टाइल में बहुत तेज़ी से जा सकते हैं। तो ये सबसे बहुत अच्छा है, और रोबोटिक सर्जरी आगे और भी बढ़ेगी और ये फ्यूचर होगा। तो हमारा यही था कि जो प्रेरणा मिली, आप पूछ रहे हैं कि अजमेर में क्यों, है ना, क्योंकि ये यहीं से मेरी शुरुआत हुई थी और बहुत जो है ग्रेटफुल हूँ, एजुकेशन यहाँ से मिली। जो भी हम लोग आगे प्रयास करते हैं, बढ़ते हैं, पर यहीं से हुआ। तो जब मैं आया वापस और हम लोगों ने ये रोबोट बनाना शुरू किया, तो सबसे पहले यही था। मैंने और जगह भी डोनेट कर रखे हैं, साईं बाबा के अस्पतालों में, और फिर अजमेर से समारिया जी से बात चल रही थी, तो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहीं से शुरुआत हुई। तो जो भी मैं कर सकता हूँ अपनी तरफ से करना चाहता था। और मातृभूमि का जो प्रेम होता है और जो टीचर्स जो बढ़ाते हैं आगे, वो कभी नहीं भूल सकते। तो ये था सारा। ऑपरेशन और रोबोटिक ऑपरेशन की यदि हम बात करें, कितना आसान हो जाता है? बहुत आसान होता है पेशेंट्स के लिए, और हालांकि वो ट्रेनिंग होती है सर्जन्स की और टीम्स की, पर पेशेंट्स के लिए बड़े बड़े चीरे नहीं लगाने पड़ते हैं। तो उससे रिकवरी बहुत तेज़ी से हो जाती है, बहुत कम दर्द होता है। और सियाना इससे बाद में बहुत
कम खर्चा होगा एक्चुअल में, अगर हम देखें यहाँ जो ग्लोबल जो इसका इम्पैक्ट होता है, नहीं जस्ट सिर्फ सर्जरी का बट ऑल्सो बाहर निकल सकते हैं जल्दी और काम पे जा सकते हैं वापस, और फैमिलीज को सारा आना रीअरेंज नहीं करना पड़ता है। तो वो देखा जाए ना तो जो सोसाइटी बेनिफिट्स हैं, और अल्टीमेटली ये हेल्थ केयर की कॉस्ट एक्चुअल में कम होगी। हालांकि शुरू में टेक्नोलॉजी की वजह से वो होता है, पर अल्टीमेटली ये जो लॉन्ग टर्म जो विजन है, और क्योंकि ये सब जगह चल रहा है तो फिर यहाँ क्यों नहीं। और यहाँ पे भी जो है अभी जैसे देवनानी जी ने बोला था कि सब गरीबों के पास ये पहुँचेगा। अल्टीमेटली की जो हेल्थ केयर है वो सबके लिए सेम होनी चाहिए। ये नहीं है कि जो लोग अमीर हैं उनको एक अलग से है और जो गरीब है उनको वो मिलती नहीं है सुविधाएं। तो हमारा यही था कि जितनी हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज एंड डेमोक्रेटाइज एक्सेस फॉर द पेशेंट्स, और हम बहुत चीज़ें आगे कर रहे हैं कि सर्जरी बिल्कुल कहीं भी हो सकती है। हम लोग मोबाइल यूनिट्स बना रहे हैं, टेली सर्जरी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं ताकि मरीजों को बहुत सुविधाएं हो, जाना नहीं पड़े, और जितनी भी एक्सपर्टीज है कहीं से भी मिल सकती है। अभी शुरुआती तौर पर कौन कौन सी सर्जरी है रोबोट है? अभी सारी एक्चुअल में सर्जरीज हो सकती हैं, माउथ डाउन टू पेल्विस, और अभी जो कल हुआ है वो कार्डियक सर्जरी की मैंने, और दूसरा जनरल सर्जरी की इन लोगों ने, हड्डियां और गॉल ब्लैडर, और ये चलता रहेगा आगे। सब तरह की सर्जरीज हो सकती है। सर आपके हिसाब से जैसे इस बारे में बहुत प्रयास करते मैंने बोला था देवनानी जी को कि वो अनाउंस करें कि 2 और दें गवर्नमेंट की तरफ से, आप लोग लिख देना।